नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें जो शेयर किए हैं उनका नाम अमरजीत है। अमरजीत एक ट्रक ड्राइवर हैं और इस घटना को लगभग 15 साल से अधिक हो चुका है। अमरजीत बिहार के भागलपुर के पास के रहने वाले हैं। तो क्या थी कहानी, चलते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है। मैं जिस घटना का आज जिक्र करने जा रहा हूँ उसकी जो बात है वो लगभग 15 साल से ऊपर हो चुकी है। लेकिन जिस जगह पर मेरा ये घटना हुआ था उसके बारे में थोड़ी बहुत आपकी जानकारी दे दूँ, उसके इतिहास के बारे में। वो रोड तो बहुत पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था। सिंगल ही रोड था वो, लेकिन उस बीच में करीब 5 किलोमीटर का एरिया था, वो भुतहा माना जाता था। वहाँ आस-पास में ना तो कोई गांव था, ना कोई बस्ती थी, ना कोई रोड पर दुकान हुआ करता था। बहुत ही वीरान रास्ता था वो। वीरान कैसे हुआ था इसके पीछे भी एक कहानी है। उस रोड पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था, किसी ने लगाया था छाया के लिए। लोग बाग पुराने ज़माने में अधिकतर पैदल ही चला करते थे और चलते चलते थक जाते थे। और उस एरिया में 5 किलोमीटर का जो वो वीरान एरिया था, वहाँ पर ना तो पानी पीने का कोई सुविधा था, ना छाया का था रोड पर। तो गांव वालों ने बरगद का एक पेड़ लगाया था और उसके पास ही एक कुआं खोदा गया था, ताकि जो पैदल यात्री हैं वो गर्मियों के दिनों में छाया में आराम भी कर सके और कुएं का पानी भी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। जो यात्री वहाँ जाते थे उस जगह पर रुकते थे, विश्राम करते थे, कुएं का पानी पीते थे। और उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री सुबह सुबह उस जगह से निकल रहा था। तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के पास में एक महिला बैठी हुई है, अब कुछ जादू टोना कर रही है, कुछ तंत्र मंत्र कर रही है। अब वो जो यात्री था आसपास के गांव का ही था, वो सब देख करके डर गया। वो अपना गांव पहुंचा और लोगों को बताया कि वो बरगद के पेड़ के नीचे में कोई महिला बैठी हुई है और तंत्र मंत्र कर रही है। ये तो हम लोग के लिए ठीक नहीं है कि हम लोग का तो यही मेन रास्ता है आने का जाने का, तो कुछ बुरा ना हो। अब ये बात जो था आसपास के गांव में फैल चुकी थी और जो कई लोग थे गांव का उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने जाकर के देखा तो जिसने भी ये बात फैलाई थी, बात तो सच थी। महिला अभी भी वहाँ मौजूद थी और वो तंत्र मंत्र कुछ कर रही थी। अब जो गांव के लड़के थे वो आगे आए और उन्होंने उस महिला को रोका कि आप यहाँ पर कुछ मत करो, आप किस गांव की हो बताओ, और यहाँ पर ये तंत्र मंत्र क्यों कर रही हो। लेकिन महिला किसी का बात का जवाब नहीं दिया, वो अपने काम में लगी रही। वो क्या कर रही थी किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि कौन सा ये पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन लोग बाग तो डरे हुए थे कि कहीं ये कुछ बुरा ना हम लोग के साथ में करे इस रास्ते पर, है कि वही रास्ता था जो कई गांवों को आपस में जोड़ता था।
और रात बिरात लोग चलते रहते थे उस रास्ते पर। आखिरकार कुछ गांव के लड़कों ने उस जो पूजा कर रही थी उस पूजा को भंग कर दिया और उस औरत को वहाँ से दूर कर दिया। वो औरत कहाँ की थी कुछ पता नहीं लगा, लेकिन आसपास के गांव की वो औरत नहीं थी। और उसके बाद में वो औरत दोबारा उस जगह पर कभी नहीं दिखी। और कुछ महीनों के बाद में जब आसपास के गांव के यात्री जा रहे थे रात के टाइम में अपने गांव की तरफ में कहीं से आ रहे होंगे, तो औरत उसी पेड़ के पास में रास्ते पर नज़र आई। और वो लोग जब देखे तो डर गए और उस औरत ने उनके साथ में कोई बुरा बर्ताव किया था। उनकी उस दिन जान बच गई थी, नहीं तो वो औरत अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और लोगों को मारने पर उतारू हो चुकी थी। और इस घटना के बाद में तो गांव के लोग बहुत डर चुके थे। अब उस रोड पर कोई भी अकेले नहीं गुजरता था। और वैसे तो लोग शाम के बाद में उस रोड पर जाना ही बंद कर दिया था, और कोई इमरजेंसी होती तो लोग ग्रुप में चलते थे, तब वो चुड़ैल दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन कहाँ की थी वो, कैसे चुड़ैल बनी, ये लोगों के पास में जानकारी नहीं थी। अब उस जगह को वो डाइन वाला कुआं के नाम से पहचानने लगे थे। डाइन का कुआं कहा करते थे। खैर, ये तो वहाँ का इतिहास हुआ, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ था वो घटना तो अभी बाकी है। अब हम उस पर आते हैं। मैं तो ट्रक चालक था। मैं लंबी सफ़र करके और अपने साथी को शहर में छोड़ दिया, जो हमारा असिस्टेंट था, ताकि वो भी कुछ दिन अपने जाके घर पर आराम कर ले। क्योंकि मेरे घर में शादी का माहौल था, मेरी भतीजी की शादी हो रही थी, तो उसमें तो टाइम लगना ही लगना था। और मैं भी अपना ट्रक लेकर के अब गांव के साइड में निकल चुका था। रात का वक्त था और ये जो पहले की घटना हुई थी ये बहुत साल बीत चुका था। लोग बाग इस घटना को भूल भी चुके थे। मैं भी बचपन में सुना था, लेकिन मैं भी अब इस घटना को बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन जो वो जगह थी, बरगद का पेड़, वो कुआं जस के तस वहीं पर था और आसपास में सब वीरान जगह थी वहाँ पर। मैं जब शहर से निकला तो काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन मैं एक लंबा ट्रिप मार करके आया था और इसके बाद शहर से कुछ घर के लिए सामान खरीदा और इसके बाद मैं चल पड़ा था अपने गांव की तरफ में। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो अचानक मेरी जो ट्रक थी घरघरा करके अब बंद हो गई। उसी पेड़ के पास में, उसी कुएं के पास में। अब मैं एकदम अपना ट्रक को बंद देख चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक जो था मेरा स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। हालांकि वहाँ से मेरा जो गांव था ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मैं पैदल भी जा सकता था, लेकिन मैं इस निर्जन जगह पर अपना ट्रक को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अब ट्रक का इंजन चेक करने लगा और चेक करते करते ही मैं नीचे उतर चुका था। नीचे उतरकर भी कोई बात बनी नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। और वो जो रोड था, आधी रात का टाइम हो चुका था, तो जाहिर सी बात है वो तो सुनापन हो चुका था। उस रोड पर कोई ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं थी। और मैं उस किसी ट्रक का आने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि कोई ट्रक या कोई और साधन आ जाए तो उससे मैं कुछ मदद ले सकूं। लेकिन मुझे रोड पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी गाड़ी मुझे आती जाती दिखाई नहीं पड़ रही थी। चांद
की रोशनी हर जगह फैली हुई थी और खेतों में से रात की जो सन्नाटे की आवाज़ है वो अब ज़्यादा ही सुनाई पड़ रही थी। आसपास के जो खेत थे उनमें से कुछ जंगली जानवरों का आवाज़ भी आ रही थी और वो आवाज़ मुझे कुछ डरा रही थी। वैसे तो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और रात बिरात तो हम लोग चलते रहते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरी दिल कुछ कह रहा था कि कुछ मेरे साथ में कहीं गलत ना हो जाए। मेरे मन की आवाज़ कह रही थी और इसी मन की आवाज़ की वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। मैं किसी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहा था कि कोई गाड़ी आए तो मैं उसको रोकूं और मदद लूं। और तभी मेरा ध्यान उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। मैं देखा वहाँ पर सफ़ेद कोई कपड़ा जैसा चीज़ चमक रहा था। अब सफ़ेद चीज़ तो दूर से ही नज़र आ जाता है, लेकिन वो सफ़ेद चीज़ क्या था अभी मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन वो सफ़ेद चीज़ अब मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब तो मेरी जो सांसें थी लगा कि तेज़ तेज़ चलने लगी है डर के मारे। मैं उसी तरफ में ध्यान लगाए हुए था जो सफ़ेद चीज़ मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। अब कुछ ही क्षणों में वो सफ़ेद चीज़ मुझे अब साफ नज़र आने लगी। कोई सफ़ेद कपड़ों में वो कोई महिला थी। अब उस महिला को मैं जब देखा तो मेरी तो सांसें लगा के रुक जाएगी। लेकिन मुझे उस जगह का इतिहास का पता था कि यहाँ पर पहले क्या हुआ था। अब मन में वही ख्याल आया कि क्या ये वही महिला तो नहीं है जो डाइन के नाम से जानी जाती थी और अचानक वो गायब हो गई थी। अब फिर लोगों को दिखाई देने लगी थी, लोगों को पीछा करने लगी थी, लोगों को मारने पर उतारू हो चुकी थी। और इस तरह के ख्यालात मेरे मन में कौंधने लगा। अब तो मेरे शरीर से डर के मारे पसीना निकलने लगा था कि यही भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ भागूं, किस जगह जाऊं ताकि इससे बच पाऊं। और सीधा मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने ट्रक के अंदर में चलूं और मैं अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लूं ताकि इस चुड़ैल से मेरा वास्ता ना पड़े। और वही मैं किया। मैं जल्दी से दौड़ करके अपने ट्रक के गेट के पास से पहुंचा और तब तक तो वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे पास में आ चुकी थी। अब मैं ट्रक का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन खोलना तो दूर, वो तो दरवाज़ा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। लग रहा था कि बिल्कुल जाम हो चुका है। और मेरे पीछे वो चुड़ैल अब खड़ी हंस रही थी। खोलो खोलो, वो बोले जा रही थी, जल्दी खोलो और अंदर बैठ जाओ, फिर तुम मुझसे बच जाओगे। आप उसकी पीछे रहना और वो आवाज़ सुनकर तो रही सही कसर सब पूरा हो चुका था। मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं अपने आप को ना जाने कैसे संभाल कर रखा हुआ था। एक हाथ मेरा ट्रक का गेट पर था। अब मैं उसी से बैलेंस बनाए हुए था कि कहीं मैं नीचे ना गिरूं। अगर एक बार गिर गया तो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। मुझे अभी जो करना था तो मैं कर सकता था, नहीं तो मेरा तो बच पाना मुश्किल था। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे साथ खड़ी हुई थी। उसकी शरीर से एक खुशबू सी आ रही थी। खुशबू कोई इत्र का था और इत्र किस फूल से बना हुआ था ये मुझे मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन वो इत्र एकदम मदहोश कर देने वाला जैसे था वो। और मैं अगर ज़्यादा देर वहाँ पर खड़ा रहता तो शायद मैं मदहोशी हो जाता और उस चुड़ैल के चक्कर में मैं फंस जाता। और उसी वक्त मैंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। अब मैं चुड़ैल की परवाह नहीं किया और दरवाजे से अपना हाथ उठाया और पीछे की तरफ भाग लिया। जैसे ही भागा वो चुड़ैल बहुत ज़ोर से हंसी। हंसते हुए बोली, अरे कहाँ तक भाग जाएगा, कहीं भी जाएगा मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
वैसे तो मेरी पकड़ से तू दूर जा ही नहीं सकता है, भाग करके दिखा। आज तो मुझे तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी और तेरा खून मैं ज़रूर आज पीऊँगी। बहुत दिनों के बाद कोई शिकार मुझे आज हाथ लगा है और ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो हंसती हुई अपनी भारी आवाज़ में बोल रही थी। अब मैं तो अब पीछे के साइड में तेज तेज दौड़ते हुए भाग रहा था और बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा था कि चुड़ैल आ तो नहीं रही है, लेकिन चुड़ैल तो मुझे अपने ट्रक के पास ही खड़ी दिखाई पड़ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर वहाँ से निकल आया था, लेकिन उस चुड़ैल की हंसी मुझे अभी भी सुनाई पड़ रही थी। जैसे लग रहा था कि मेरे वो पीछे ही दौड़ रही है और उसकी हंसी मेरे कानों में वैसे ही सुनाई पड़ रही थी। अब मैं समझ गया ये चुड़ैल का माया जाल है। चुड़ैल तो बहुत दूर है, लेकिन इसकी हंसी यहाँ तक कैसे आ रही है। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप ही मेरा कोई सहायता कीजिए, मुझे बचाइए प्रभु इस चुड़ैल से। और मैं एकदम सरपट आगे की तरफ हाँफता हुआ दौड़ता जा रहा था और तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर के रुकी। वो गाड़ी एक ट्रक थी और वो ट्रक वाला मुझे डांटने लगा था, क्या तुम मरने के इरादे से इस रोड पर दौड़ रहे हो बीचों बीच। वो बहुत मुझे डांट रहा था, लेकिन मैं उस ट्रक वाले को देख करके बहुत खुश हुआ था। उसकी जो कड़वी बातें थी मुझे बहुत भली लग रही थी। उस टाइम में मुझे लगा कि मेरे जीवन को बचाने वाला ये रक्षक आ गया है और मैं अब बच जाऊंगा। शायद भगवान ने इसको भेजा है इस वक्त में। और मैं अपना हाँफते हुए जोर से उसके पास में आवाज़ लगाने लगा कि उस्ताद उस्ताद, मैं भी एक ड्राइवर हूँ और आगे में एक चुड़ैल है जो मेरी ट्रक को ख़राब कर रखी है और मुझे मारने के लिए पीछा कर रही है। उस्ताद उस्ताद मुझे बचा लो। अब जो हमारी भाषा होती है ड्राइवरों की, ट्रक ड्राइवरों की, वो अलग ही होती है। और उस ड्राइवर ने मुझे एकदम पहचान किया और दरवाज़ा खोल दिया और बोला, आ जाओ बंधु, जल्दी से आ जाओ। तुम जो बोल रहे हो क्या वो सही बात है? यानी कि हाँ बिल्कुल, मेरी आगे ही बरगद के पेड़ के पास में ट्रक खड़ी है और चुड़ैल के डर से मैं इधर भागता हुआ चला आ रहा था, लेकिन उसकी हंसी लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे चल रही है और उसने मेरे को चेतावनी दी है कि तू जहाँ तक भाग के जाएगा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा खून जरूर आज पीऊँगी। मैं सारी बातें उस ड्राइवर को बता दिया। वो ड्राइवर एक बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, अधेड़ उम्र का इंसान था और वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा। वो पहले डरा तो लग रहा था, लेकिन अब पता नहीं कैसे उसके मन में क्या चल रहा था, वो बिल्कुल शांत सा दिखाई दे रहा था। और वो बोला कि चुड़ैल ने तुम्हें छुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं, छुआ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल पास में खड़ी थी। उसके शरीर से कोई खुशबू सा फूट रहा था। बोला वो ड्राइवर, क्या वो खुशबू तुमने ज़्यादा देर तक सूंघी है क्या अपने नाकों में? मैंने कहा नहीं। जैसे ही खुशबू आने लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा या मदहोश हो जाऊंगा उस खुशबू से, और तभी मैं उस जगह से भागा था। वो ड्राइवर कहने लगा कि डरो नहीं, भगवान सब सही करेगा। और वो एक बोतल निकाला अपने थैले से, छोटा सा बोतल था, और उसमें से जल निकाला और मेरे शरीर पर वो डाल दिया। मेरे सर पर छिड़का, मेरे बदन पर छिड़का और बोला अब शांत बैठे रहो कुछ देर तक। और पता नहीं हाथ जोड़ करके वो कुछ प्रार्थना करने लगा। मुझे लगा कि ये कोई तांत्रिक तो नहीं है, कई ट्रक ड्राइवर तो ऐसे नहीं होते हैं। पूजा पाठ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिया थी किसी तांत्रिक की तरह मुझे लग रही थी। अब मैं उसकी तरफ दिखे जा रहा था और कोई हाथ जोड़े मंत्र को पढ़ रहा था। कुछ देर तक तो ऐसा करता रहा, फिर अपनी आंखें खोला और बोला सब कुछ सही हो जाएगा,
हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे चलने को बोला, लेकिन नहीं नहीं, आगे चलोगे तो आपके साथ भी खतरा होगा, मैं तो ज़रूर मारा जाऊंगा और साथ में आप भी मारे जाओगे। वो अपने थैले से एक रुद्राक्ष का माला निकाला और बोला, ये तुम अपने गले में डाल लो, सब कुछ सही होगा, तुम टेंशन मत करो। हाँ, तुम बिल्कुल डरना नहीं। मैं तुम्हारे ट्रक के पास में अपनी गाड़ी रोकूंगा और मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ट्रक को स्टार्ट करने के लिए। मुझे पता है कि ट्रक कैसे स्टार्ट करना है, और तुम मेरी ट्रक को संभालना, और मैं जब बोलूं, इशारा करूं, मैं तुम्हारी ट्रक लेके चलूं, और तब तुम मेरे ट्रक को पीछे लगा देना। मैं बहुत डरा हुआ था, ये तो बहुत बड़ा एक जान का रिस्क था, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि दोस्त डरो नहीं, भगवान सब अच्छा करेंगे। और फिर हम लोग तो चल पड़े थे। वो ट्रक जब लेकर के हमारी ट्रक के पास में आया तो वो चुड़ैल मुझे कहीं आसपास में दिखाई नहीं दी। मेरी नज़रें हर जगह देख रही थी। मुझे लगा कि कहीं अंधेरे में वो ज़रूर छिपी हुई है और जब भी मौका पाएगी मुझ पर झपट पड़ेगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन जो वो ड्राइवर था वो मुझे बोला, तुम अब ये ट्रक का सीट संभालो ड्राइवरी का, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ट्रक में। चाबी क्या उसी में लगा हुआ है? मैंने कि हाँ, चाबी उसी में लगा हुआ है। और वो गेट खुल करके नीचे उतर गया और मैं उसकी जगह सीट पर बैठ गया। हमारा ट्रक का इंजन स्टार्ट ही था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन मेरी जो निगाहें थी उस पेड़ के पास घूम रही थी और रोड के दाहिने साइड में। लेकिन वो चुड़ैल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर, अब वो जो गेट मेरे से नहीं खुल रहा था वो झटके से खोल दिया था और खोल करके अंदर वो बैठ चुका था। और कुछ ही पल हुआ था कि वो ट्रक को स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट करके वो हॉर्न दिया, समझ गया कि वो बोल रहा कि मेरे पीछे चलो। और मैं वो ट्रक लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, अब मैं उसके पीछे अपना ट्रक लगा दिया था। वो मेरी वाली ट्रक अब आगे आगे, और जो उस ड्राइवर का ट्रक था मैं उसके पीछे पीछे लगा दिया था। मेरी ध्यान अब बैक मिरर पर थी, और जैसे ही मैं उस जगह से आगे निकले वो चुड़ैल मुझे बैक मिरर में दिखाई पड़ गई। वो रोड पर वैसे की वैसी खड़ी मुझे दिखाई दे रही थी, और तभी उसकी हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। बहुत ज़ोर से वो हंस रही थी। लेकिन हम अब उस जगह से अब आगे की तरफ निकलते चले जा रहे थे। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन उस जो माला दिया था और वो जो ड्राइवर था उसकी बातों पर मुझे अब विश्वास होने लगा था। वो असंभव सा काम बिल्कुल संभव कर दिखाया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो ट्रक के पास में पहुंचेगा, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन वो तो मेरा ट्रक को स्टार्ट भी कर लिया और आगे की तरफ निकाल भी दिया। हम अब उस जगह से बहुत दूर निकल आए थे और हम अपना गांव के करीब थे। तब हमने ट्रक को आपस में बदला था और मैं माला निकाल करके उसको देने लगा और उस ड्राइवर भाई को कि आप अपना अमानत संभालिए। तब उसने बोला कि नहीं, अब ये तुम्हारे गले में धारण हो चुका है, अब मैं इसको नहीं लूँगा। हाँ, ये इस माला का तुम अपने पास में रखो, ये बहुत ही पवित्र माला है। तुम भी तो रात बिरात चलते रहते हो, और देखो तुम्हारे साथ में ये घटना हुई थी ना। अगर ये माला तुम्हारे ट्रक में भी रहेगी ना तो बेशक नाप पे पहनो, लेकिन तुम्हारे ट्रक में होना चाहिए, तो ये चुड़ैल भूत तुम्हारे ट्रक के पास में बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। उसने बहुत सारी बातें मुझे बताई इस माला के बारे में, इसके फ़ायदे मुझे गिनवाए। इस माला ने तो मेरी वाकई में जान बचाई थी, और उस ड्राइवर ने। मैं इस घटना तो को कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, और ये माला आज भी मेरे पास में मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। जहाँ मैं जाता हूँ ये माला अपने थैले में साथ रखता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उसी रोड पर
क्योंकि उसी रोड पर मेरा घर भी था। तो मैं शहर से जब भी आता था तो इसी रोड से आता था। कभी जल्दी भी आ जाता था, कभी आधी रात भी हो जाती थी। लेकिन अब मुझे उस रोड पर उस पेड़ के पास में बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन ऐसा एहसास ज़रूर होता था कि वो चुड़ैल उसी पेड़ के पास में खड़ी है और मेरा इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।